टू असलम क्लासेज। एक बार फिर से असलम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक और प्लॉट के बारे में डिस्कस करेंगे जो थोड़ा अलग प्रकार का है, ठीक है ना। तो देखें भाई, क्या करना है, बहुत ज़्यादा इजी होता कुछ भी नहीं, और उसका रेट निकालने की कोशिश करेंगे कि इसका रेट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वेरी स्पेशल वीडियो फॉर यू। तो देखिए कैसे क्या होता है। हमने यहाँ पर एक प्लॉट लिया, फॉर एग्जाम्पल इसको मान लिया एक प्लॉट है ये, है ना, इसको एक प्लॉट मान लिया, है ना। अब देखिए एक बात समझिए आप लोग, ये माना प्लॉट का फ्रंट है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, मानने में क्या है, ये क्या है, ये प्लॉट का फ्रंट है। ये जो है ना, इसकी जो लेंथ है हमने मान ली वो कितनी है, 28 फीट, ठीक है ना। ये फ्रंट है, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये गहराई है, गहराई है ना, ये गहराई को हमने मान लिया ये है 36 फीट। समझे ध्यान से, 28 फीट का फ्रंट है, 36 फीट की जो है ना वो गहराई है। अब इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखें कैसे करना है, हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है हमें इसका, भाई हमें निकालना है इसका एरिया। देखो क्या होता है कि अगर एरिया हमें सही निकल के आता है ना, तो हम क्या करते हैं, हमें नुकसान नहीं होता है। तो आप लोग कोशिश करें सही एरिया निकालने की, जिसकी मदद से आपको नुकसान ना हो, और कोशिश करें कि आप खुद से नापा करें, क्योंकि खुद से नापने से क्या मिलेगा, आपको बिल्कुल एक्यूरेट एरिया निकालना आएगा। अगर आप निकाल सकते हैं तब आपका पैसा भी नहीं मरने वाला है। तो देखें आपको इसका एरिया निकालना है ना। तो हम जानते हैं बेहतर, हमने माना यहाँ पर ये क्या है, इसकी ये चौड़ाई मान लीजिए, ये लंबाई मान लीजिए। तो लिख लीजिए जो लेंथ है या लंबाई है, लिख लीजिए यहाँ पर जो प्लॉट की लंबाई है ना, लंबाई, प्लॉट की लंबाई कितनी है, 36 फीट है। कितनी है, 36 फीट, या फुट कह सकते हैं आप लोग, कोई नहीं, आप फीट कह लीजिए या फुट कह लीजिए, डिपेंड्स ऑन यू। अब इसकी बात करें अगर हम चौड़ाई की, तो चौड़ाई कितनी वो भी देख लीजिए। देखें चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 20 फीट, ठीक है ना, 28 फीट है ना, 28 फीट है। ये फ्रंट भी मान सकते हैं आप, ये फ्रंट हो गया, ठीक है, ये बैक हो गया, बैक साइड के बारे में। अब देखें यहाँ पर आपको निकालना है एरिया। तो एरिया निकालना, कल मैंने आपको बताया था एरिया कैसे निकलता है। तो एरिया निकालने के लिए क्या आपको जरूरत पड़ती है, देखिए क्षेत्रफल निकालना है आपको, है ना, क्षेत्रफल। तो एरिया निकालने के लिए आपको लेंथ इनटू ब्रेथ की जरूरत पड़ती है ना, यही तो जरूरत पड़ती है ना आपको, ठीक है। लेंथ की बात करें तो लेंथ कितनी है, ये आपकी हो गई लेंथ, ये क्या है आपके पास में, ये आपके पास लेंथ है, और ये आपके पास में ब्रेथ है आपके पास में। तो आप निकाल लीजिए, बहुत ईजी है, निकालिए एरिया कितना हो गया। इसका एरिया जो हो गया ना वो हो गया एल कितना है, एल है 36 फीट, गुणे होता है बीच में। बी की बात करें कितना है, चौड़ाई 28 फीट, या फुट कह सकते हैं, 28 फुट, ये हो गया। अच्छा इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ठीक है, एरिया निकाल लीजिए आप, ये एरिया निकल के आया। आप याद रखें 36 की मल्टीप्लाई 28 में जब करेंगे ना, तो आपका निकल के आएगा 1008। आप खुद से कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेटर आपके पास में होगा, है ना। वैसे मोबाइल तो सभी के पास होता है, उसी से कर लीजिए। और अगर वैसे ना कीजिए तो आप क्या कर लीजिए, डायरेक्टली गुणा कर लीजिए। 36 और 28 की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपके पास क्या निकल करके आएगा, आपके पास आएगा 1008, है ना। ये निकल के आया एरिया। लेकिन यहाँ पर ये एफ और ये एफ का मतलब है यहाँ पर फिट, या आप कह सकते हैं फुट। तो देखिए 2 बार है ना, 2 बार है। अगर 2 बार होता है तो याद रखें वो स्क्वायर फीट में आता है। एक बात और भी है, एरिया जो होता है ना वो हमेशा किस में आता है, स्क्वायर फीट में आता है। तो देखिए कितना हो गया, यहाँ पर ये हो गया स्क्वायर फीट, यानी कि जो आपका एरिया मिला ना, देखिए जो एरिया मिला वो कितना मिला, 1008 स्क्वायर फीट, ये आपका एरिया हो गया। दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है एरिया निकालना। आप जब भी खुद से प्लॉट खरीदें तो आप क्या कीजिए, खुद जाइए, खुद फीता डालिए, खुद से प्लॉट का एरिया निकालने की कोशिश करें, क्योंकि जब कोई और निकालता है ना तो मिस्टेक होने के चांस पूरे रहते हैं। और होता है ऐसा कि प्लॉट जो है वो ज़्यादा एरिया नाप लेते हैं, उसी से हमें पैसा भी ज़्यादा देना पड़ता है। तो आप खुद से निकालें एरिया। तो ये एरिया आपका निकल के आया 1008 स्क्वायर फीट, ओके, ठीक है। अच्छा तो ये जो एरिया आया वो स्क्वायर फीट में आया, याद रखें किस में आया, स्क्वायर फीट में आया। देखिए ये वो एरिया है, आपको कभी, जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले हमने भी जगह खरीदी थी,
तो वहाँ पर भी स्क्वायर फीट में जगह मिली थी हम लोगों को, ठीक है ना। तो स्क्वायर फीट जो है ना, स्क्वायर फीट में बहुत सारी जगह पर स्क्वायर फीट में चलती है, बहुत सारी जगह जिस एरिया में हम अभी रहते हैं उस एरिया में गज में जगह चलती है ना। कन्वर्ट तो कर सकते हैं ना स्क्वायर फीट में, लेकिन जो हकीकत में चलती है वो गज में चलती है। सर एक स्क्वायर फीट का जो रेट है ना वो 2000 रुपये। एक स्क्वायर फीट का रेट कितना है? 2000 रुपये है। तो आप बताइए कि इतने का रेट कितना होगा, है ना, इतने का रेट कितना होगा। तो दैट्स अ वेरी इजी, बहुत ज़्यादा इजी है। तो आप क्या कर लीजिए आपको पता हो गया कि ये कितने का एरिया है, ये आपका टोटल एरिया निकल के आया। और आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए टोटल अमाउंट कितनी निकल के आएगी, देख लीजिए आप। टोटल अमाउंट की बात करें, टोटल अमाउंट देखें, टोटल अमाउंट का मतलब क्या है कि आप क्या कर लीजिए 1008, ये तो आपका एरिया हो गया 1008 गुणे, अच्छा यहाँ पर एक स्क्वायर फीट, ये देखिए हम इसको कर सकते हैं ना, इंटू लगाकर एक लगा लीजिए। एक स्क्वायर फीट कितने का है? 2000 रुपये का है ना। तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना, 2000, यहाँ लिख लीजिए 2000 रुपये, ठीक। जब इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई खुद से भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आप खुद से कर लीजिए, आपके पास मोबाइल होगा, आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका रुपीज़ निकल के आ जाएगा। मैं कर देता हूँ फिलहाल। तो टोटल अमाउंट जो निकल के आएगा ना, टोटल अमाउंट निकल के आएगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को, देखिए आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए आप। तो देखिए इसमें आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 1008 में 2 की कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, ठीक है ना, इतना हो गया 2016, है ना, इतना हो गया। अब देखिए आपकी 2 की मल्टीप्लाई तो इसमें हो चुकी है ना, कितने जीरो, 1 2 3, 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा लीजिए आप, है ना। तो ये हो गई आपकी अमाउंट, ये आपकी अमाउंट हो गई कि आपको प्लॉट जो है वो इतने रुपए का पड़ा। कितने का पड़ा देख लीजिए आप, 20,16,000 रुपए का प्लॉट आपको पड़ा। तो याद ये रखें कि आप इन बातों का ध्यान रखें, एरिया को निकालने का सही तरीका क्या होता है, और ख़ुद से कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है। एरिया के होता कुछ और है लेकिन नाप कुछ और देते हैं, ऐसा होता है, ठीक है ना, बहुत सारों को नहीं पता होता है। तो ये है हमारे आज की वीडियो। याद ये रखें कि यहाँ पर एरिया किस में है, एरिया जो है स्क्वायर फीट में है। कितना एरिया है, 1008, 1008 स्क्वायर फीट है ना। अगर आपसे कोई बोले कि इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए गज में, ठीक है, तो आप कन्वर्ट कैसे करेंगे, कल भी मैंने आपको बताया था कि कैसे कन्वर्ट करना है, तो बता देता हूँ थोड़ा सा मैं आपके लिए। अगर मैं ऐसे कहूँ कि आपको मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली क्या करना है, इसको 9 से डिवाइड कर देना है। अगर गज में निकालना है, अगर आपको गज में निकालना है तो स्क्वायर फीट को 9 से डिवाइड कर देना है और आपका एरिया गज में आ जाएगा। तो देखिए एरिया को गज में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया इज इक्वल टू 1008, है ना, इंटू इसको आप कर लीजिए 1/9, है ना, स्क्वायर यार्ड्स। यार्ड्स का मतलब यहाँ पर गज है, स्क्वायर में तो आता ही है। आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए 9 से कैंसिल कीजिए इसको, 9 1 जा 9 हो गया, फिर 9 1 जा 9 हो गया, है ना, और यहाँ पर 1 कैरी, 9 2 जा, यानी कि जो आपका एरिया निकल करके आया ना वो आया 112 स्क्वायर यार्ड्स, ठीक है। ये आपका एरिया निकल करके आया। ये किस में आया, ये एरिया आपका निकल करके आया गज में, और ये किस में था, ये वाला जो एरिया था वो किस में था, स्क्वायर फीट में था। तो स्क्वायर फीट में अगर कभी भी एरिया हो गज में निकालो तो 9 से डिवाइड कीजिए आप, ठीक है ना। बस इतना ही है। बाकी आपको अगर गज का रेट पता है तो गज के रेट से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वो भी आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।